अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से अशरफुल्लाह के पास आया हूं, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था वो इंटरव्यू अशरफुल्लाह का ही था। और उस वीडियो पे जो आपका रिएक्शन है, जो आपका कमेंट है, उसका जवाब आज इनसे लूँगा मैं। और सिर्फ ये कमेंट ही नहीं, जब हम बाहर भी घूमते हैं, कोई गाँव वाला मिलता है तो वो जो बोलते हैं वो सबको भी मद्देनज़र रखते हुए मैं इनसे सवाल करने के लिए आया हूँ। और कुछ लोगों से कॉल पे भी बात होती, कॉल पे भी बोलते अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो उन सारे लोगों का सवाल आज इनसे किया जाएगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। तो अशरफुल्लाह जी, आप तैयार हैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए? देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम ज़रूर जवाब देंगे। ओके, तो सबसे पहला सवाल लेते हैं नाकुल शाह का। और नाकुल शाह का ये कहना है कि भाई मुखिया जो बनता है वो पहले अपना ही पेट भरने में लगा रहता है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? पूरी कमेंट यही है कि पूरा ये है कि मुखिया में खड़ा होइए, जीतने के बाद ये सब बोलिएगा, क्योंकि जो मुखिया बनता है वो तो अपना ही पेट भरने में लगा रहता है। राइट। जवाब दीजिए। उन्होंने जो बात कहा है वो बिल्कुल सही है, 100% राइट है। क्यों? हर कोई नेता बनते हैं, वादा करते हैं, बाद में ऐसा गायब हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि मैं जो वादा कर रहा हूँ मैं उसे पूरा करूँगा? कैसे यकीन हो हमारे गांव वालों को? एक्चुअली मैं अपने गांव वाले से ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुखिया नहीं बनना चाहता हूँ, मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि गांव में एक पूरा टीम हो और वो लोग अपनी मर्जी से हर एक काम करें। अच्छा। किसी को करवाए नहीं है, भाई मुझे ये करना है, ये करके दीजिए, रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। आपको ये काम है, ये काम हो जाना चाहिए। मतलब वो ऑर्डर करे हमें, क्योंकि हम जनता के नौकर हैं। जनता ऑर्डर दे और नेता काम करे, मेरी सोच ये। अच्छा। मैं जो मुखिया बनूंगा तो मैं मुखिया नहीं रहूंगा, मैं पूरा एक टीम बनाऊंगा गांव के लोगों में, और जिन्हें जो प्रॉब्लम है वो काम करवाइए, मैं पीछे सपोर्ट में रहूंगा। अच्छा। ये नहीं कि हम बाद में करेंगे कुछ, नहीं, बिल्कुल नहीं। काम है, सब लोग मिलकर काम करें और हर कोई अपना अपना मर्जी से, यानी कि अगर कुछ मिसाल के तौर पे गांव की तरक्की के लिए ये करना है, सब लोग करो। ये नहीं कि हम आप हमें रिक्वेस्ट लेके आएंगे कि ये काम करना है, कर दीजिए मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं। हम कोई मुखिया नहीं, करना है करो, हम आपके पीछे सपोर्ट है 24 घंटा, हम आपके पीछे खड़ा रहेंगे। और उन्होंने जब कहा ना कि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर लोग इतने भी अभी पीछे नेता है, सब लोग ने तो यही वादा किया ना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन नहीं करते हैं लोग। मुझे अभी तक 15 लाख नहीं मिला है। पता सही है, आपकी बात सही है। बहुत लोग, मैंने ऐसा भी सुना है कि इलेक्शन का टाइम होता है, थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, 1000-2000, बाद में गायब। मेरा कहना 1000-2000 को मत देखो, आप अपने गांव की तरक्की को देखो ना, आगे का सोचो। मेंबरशिप, पूरे लीडरशिप बनो पूरे जने। अभी देखो, मैं गांव में जाके बहुत सारे मसला मसाइल देखे, लेकिन जब मैं गांव में 4 लोग के बीच में बैठा तो बोले हम लोग क्या कर सकते, ये क्या कर सकते कि लफ्ज नहीं आना चाहिए। हाँ, हम ये करेंगे, ये प्रॉब्लम है, हम सब मिलजुल के इसको सॉल्व करना है। ओके, तो नाकुल शाह, आपका ये जवाब था और आपके इस विचारधारा के जितने भी लोग हैं उन सबको इनकी तरफ से जवाब मिला। और अब नेक्स्ट सवाल लेंगे रिजवान शेख, जो कि बहुत ही एक काबिल मुझे लगते हैं कि वो भी शायद एक रिपोर्टर हैं। तो उनका ये कमेंट है कि मुस्लिम लड़कियां ज़्यादा भाग रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? दहेज प्रथा समाप्त करने का सोचिए। क्या लगता है आपको, सच में मुस्लिम लड़कियां हमारे गांव की भाग रही है? एक मैं इन पर यह कहना चाहता हूँ, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, अभी हर कोई गरीबी की वजह से ये कदम उठा रहे हैं। हर कोई, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं जा रहा, मुस्लिम भी जा रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन इसमें हिंदू भाई बहनें भी हैं जो कि बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहे। क्यों उठा रहे? ये गरीबी की वजह से उठा रहे, क्योंकि और उनके घर में स्थिति नहीं है वैसा कि हम 4 लाख 5 लाख 10 लाख खर्चा कर सके, शादी कर सके। लेकिन मैं इससे पहले भी सोचा था कि कुछ टीम खड़ा करेंगे और हर शादी में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने गांव की जो लड़की की शादी होगी उसमें हर किसी को 50 से, चाहे तो 50,000 या तो 1 लाख रुपए का हेल्प करना है। उनकी कंडीशन को देख, उनकी कंडीशन को देख के हमारा प्लानिंग, इससे पहले मशवरा भी किया था मैंने, लेकिन ये मशवरा क्या है, हर कोई साथ नहीं दी, इसके लिए वो बात वहीं पर दब गई। लेकिन मैं जो अभी सोच रहा हूँ कि अगर से हम लोग पावर में आते तो सब लोग मिल के ये काम करेंगे हम। तो और रही बात, थोड़े लोग बोलते हैं कि पेट भर
पेट भरने का ठीक है। मैं नेता में जितने भी अगर हमें जीतने के बाद उसमें से जो पैसे आएंगे वो पैसे मैं अपनी ज़रूरत के लिए नहीं खर्च करूँगा। सिर्फ जो वहाँ की पब्लिक है वहाँ की तरक्की के लिए मैं उसी में पैसा खर्च करूँगा। क्यों? मुझे खुद का खर्च करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बिजनेस है। बिजनेस से मैं महीने में 2 लाख रुपये कमा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो इसके लिए मुझे इस पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिजवान शेख का ये कहना है कि भाई दहेज प्रथा को समाप्त करो, तो उसको समाप्त करने के लिए भी कोई कदम उठाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो जब सब लोग एकता होएंगे, पावर में हर कोई रहेंगे। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं जीत गया ना, हर कोई के हाथ में पावर रहेगा। ये नहीं कि मैं नेता हूँ, मैं मुखिया हूँ, मेरे हाथ में नहीं। हर एक आदमी के वहाँ पे गांव में हाथ में पावर रहेगा। वो जो गलत दिखता है वो कदम उठाओ, मैं सपोर्ट में रहूँ। नहीं तो इसके लिए एक ये भी रास्ता हो सकता है कि जो भी शादी में एक लिमिट रखो, शादी में 1 लाख 1.5 लाख या 50,000 इतना खर्च करो, अगर इससे ज़्यादा करते हो तो फिर उस पर रोक लगाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा बहुत बार मशवरा भी किया है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो वहाँ पे कानून लाऊंगा। अगर इससे ज़्यादा कोई कुछ करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सब लोग एकजुट होकर कार्रवाई करो। ये नहीं कि मैं मुखिया हूँ तो मैं ही कार्रवाई करूंगा, बिल्कुल नहीं। सब लोग सपोर्ट में खड़ा होकर उनके ऊपर कार्रवाई करो। और ये भी होना चाहिए कि अगर कोई दहेज देता है तो उसका सपोर्ट कोई भी मत करो। दहेज लेने वाला तो ले लेगा, उसको रोक नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप उसकी शादी को अवॉइड करोगे, शादी में नहीं जाओगे, तो उसे शायद कहीं ना कहीं शर्म आएगी कि यार मैंने दहेज लिया, इसकी वजह से वो नहीं आए शादी में। तो जब ये कंटिन्यू रेगुलर होने लगेगा तो शायद धीरे धीरे ये समाप्त हो सकता है। बहरहाल इस पे आप अच्छे से प्लान कर लेना कि किस तरीके से समाप्त करना है दहेज प्रथा को। इसका एक ही है, सब लोग एकता अगर होके, एकजुट होके, एक लैंग्वेज पे यानी एक बात पे अटल रहेंगे। जैसे आप एक बात बोलते तो हम भी उसी बात पे अटल रहेंगे। दोस्ती नाता, भाई नाता अगर लगा के रखेंगे तो जाहिर सी बात है इंशाल्लाह ये सिस्टम ख़त्म हो सकता है। अच्छा, ओके। तो रिजवान शेख, आपका ये कमेंट था, उस पर जवाब इन्होंने दिया। और इनका ही नहीं, मेरा भी सबका यही सोच है कि दहेज प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। जो लड़कियां भाग रही है उस पर कुछ मीटिंग होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट सवाल लेंगे। मोहम्मद शहनवाज है, इनका कहना है, ब्रदर दैट्स अ वेरी गुड थिंग बट प्लीज़ होल्ड अ मीटिंग इन द विलेज वंस। द रीज़न इज़ नॉट दैट व्हेन बोथ ऑफ यू ब्रदर्स सिट टुगेदर एंड टॉक द विलेजर्स विल गेन कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन बोथ ऑफ यू। मतलब शहनवाज का ये कहना है कि भाई सब ठीक है, लेकिन प्लीज़ एक बार आप गांव वालों के साथ मीटिंग करो जी, तो वो ज़रूरी होगा, उनका एक ट्रस्ट बॉन्डिंग बनेगा। तो आप तो खैर गांव जा रहे हो कल या परसों, तो आप देख लो, इनका मीटिंग करना है गांव में जाके। गाँव में जाके मैं सोचा हूँ मीटिंग करना है। और एक नया ये सोचा हूँ मैं कि गांव के जितने भी लोग हैं ना, एक मीटिंग करके मशवरा करेंगे, देखेंगे सब लोग उसमें क्या कहते हैं। और अगर इलेक्शन के लिए ना भी हुआ तो मेरी तरफ से मैं एक ये जैसे कि गांव में बेवा औरत है तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हर एक बेवा औरत का एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। उस लिस्ट में हर किसी के नाम लिखा रहेगा और हर महीने एक तारीख फिक्स करके हर तारीख को उनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट फिक्स करने वाला हूँ। मैं ये इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इलेक्शन नहीं भी लड़ते हो, नहीं भी लड़ता हूँ, तो भी आप जो बेवा औरतें हैं गांव में, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं जी, उनके लिए आप कुछ करोगे। उनके लिए मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। तो जो हमारी माताएं बहनें गांव की, आप इनसे मिलिए। इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वोट मत देना आप, लेकिन बेवा अगर आप हो तो आपकी मदद ये करेंगे। नहीं, उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जब वहाँ जाऊँगा तो हमारे जो जितने भी लड़के हैं टीम के, वो सब हर किसी के घर पे जाके उनका नाम लिख के एक लिस्ट बनाने वाले। अच्छा, वो लिस्ट के हिसाब से जब पूरा हो जाएगा कि हाँ इतने घर हैं, उसके बाद हम एक अमाउंट फिक्स करने वाले हैं। वो अमाउंट के हिसाब से सबको बता दिया जाएगा कि फला फला तारीख को आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। इसमें इलेक्शन आए ना आए, मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, मेरा कोई वो नहीं है। मैं लेकिन अपनी तरफ से ये चीज़ करने वाला हूँ। अच्छा, एक कमेंट तो ऐसा है कि आई थिंक आप उस पर पीछे रह जाओगे, क्योंकि उससे मैं भी सहमत हूँ। सरहद आलम का ये कमेंट है। वो कहते हैं कि तुम भले ही अच्छा काम करने के लिए सोच रहे हो, लेकिन यह धनौरा है। धनौरा के लोगों को स्मार्ट गांव नहीं चाहिए, स्मार्ट दारू और मुर्गा चाहिए। तो आप लोगों की मदद तो कर देंगे, क्या आप दारू मुर्गा पे जा पाएंगे? देखिए, मैं एक बात बोलूँ कि अगरचे हम हालात सुधारने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर सुधर सकते हैं। बिना दारू मुर्गा के? बिना दारू मुर्गा के भी अगर एकता हो जाए, अच्छा, तो बिना दारू और मुर्गे के भी
हम लोग एकता होकर इस चीज़ को कर सकते हैं। दारू मुर्गे की ज़रूरत नहीं, बस सोच मजबूत होना चाहिए, हौसला मजबूत होना चाहिए। अभी जैसे कि आपने इससे पहले कमेंट बताया ना, बोलने वाले बहुत होते, करने वाले नहीं होते। वो लोग कौन होते हैं? जिसके पास हिम्मत नहीं होती है, सिर्फ जुबान चला देते। अगर गांव के लोग हिम्मत करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, एकतापन दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात होएगा, वो नहीं होने का सवाल ही नहीं। चलो एक और तीखा सवाल लेते हैं। ये है एमडी अमन रजा खान, लेकिन आई थिंक ये शायद एहसान मामू के बेटे हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि राजा उन्हीं का नाम है। तो चलो इनका सवाल दो है, एक नीचे वाला लेते हैं। भाई पहले अपना तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो गली का, तब बाद में दूसरों का सोचना। बात यानी वो कहना चाहता है पहले अपना देखो, तुम अपना ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो तुम दुनिया का क्या देख लोगे? क्या मेरा कहना ये है कि अगर आप घरेलू पे जा रहे हो तो हर किसी के घरेलू आपसी मामला एक अलग चीज़ है। वो मामला और गांव के भलाई का मामला ये एक अलग मसला है। वो तो खैर जब वो एहसान मामू एक टाइम में मुखिया में उठे थे तो उनके घर में भी वही हो रहा था। वो उस साइड में जो वो गामा नाना थे और ये दोनों घर से अनबन हो रही थी। तो बाय द वे आई थिंक ये फैमिली मैटर है। तो रही बात वो जो कुछ बोल रहे हैं अपने गली का मसला सॉल्व करो, तो गली का सिर्फ एक ही मैं गली का नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि गांव में हर किसी के गली एक से प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर मैं खुद की गली का पहले कर लूंगा तो लोग यही कहेंगे ना, वो मतलब ये है, वो सिर्फ अपना देखते हैं। और जब सबका देखा जाएगा तो मेरा भी देखा जाएगा। चलो बाकी ये जो फेसबुक कमेंट का सवाल था, इस पे तो जवाब इनसे मैं ले लिया हूँ। और मैं 2-3 मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूँ गांव का, जहाँ पे कुछ होना चाहिए डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो एक मैं ये मस्जिद का मैं बताना चाहता हूँ कि अपने गांव में जो मुस्लिम टोला में मस्जिद है, 2 मस्जिदें हो गई माशाल्लाह, लेकिन जो भाट टोली है तो उस साइड में, रोड के उस साइड में मस्जिद नहीं है और वो लोग मस्जिद बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने फंड भी जमा किया है, तो उस पर आप कुछ योगदान देना चाहेंगे, क्या बोलेंगे उसके लिए आप? देखिए ऑलरेडी तो मैं इसे सोचा था कि वहाँ पे कुछ बनना चाहिए गांव में, से पहले भी मैं सोचा था एक मस्जिद बनाएंगे बहुत दिनों से। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो मस्जिद का मसले का टेंशन ही मत लीजिए, इंशाल्लाह जहाँ तक कोशिश हो सकेगा मैं करूँगा। ये 12 तारीख को नींव रखी जाएगी मस्जिद की। हाँ, इसमें अगर कुछ जहाँ तक हो सकेगा हम करेंगे। और अगर मैं पॉलिटिकल के पावर में आता हूँ तो इंशाल्लाह इसमें किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह पूरा बना दूँगा। अच्छा, मतलब अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं तो मस्जिद पूरी कंप्लीट इनके पैसे से बनेगी, और नहीं जीत पाते हैं तो आपका योगदान रहेगा? फिर भी रहेगा, मेरे जितना हो सकेगा उतना दूंगा मैं। अच्छा चलो, ये तो मैंने आपको एक मस्जिद बताया। दूसरा क्या मैं बताना चाहता हूँ कि जो अपने पुलवा पे पीर बाबा है, मज़ार है, मैं चाहता हूँ कि वो एक जंक्शन है, गोहर, धनोरा और जो बभनिया है, तीनों का एक जंक्शन है। अगर कोई पैदल या साइकिल से बभनिया जाता है या गोहर से या धनोरा से, तो बीच में वही एक स्पॉट है जहाँ पे वो रुक के पानी वानी पी सकता है, आराम कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे पानी का इंतज़ाम हो और एक पंडाल के जैसा बनाया जाए ताकि लोग वहाँ पे आराम करें। ये एक मेरी सोच है, इस पे आप कुछ विचार करेंगे? तो अगर ऐसा बात है तो अभी हम लोग गांव जाने वाले, एक बार जायज़ा लेंगे उनका, अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो हम ज़रूर बनाएंगे। चलो ठीक है, इस पे आप विचार करना, और जो मेरे गांव के और जो बड़े लोग हैं इस पे सोच सकती है, अच्छी बात। और तीसरा मुद्दा ये है कि एकचारी से जब हम अपने धनोरा की तरफ आते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से आते हो, बाइक से, साइकिल से, पैदल, तो एकचारी स्टेशन से रसलपुर थाना तक वो सारी सुविधाएं कि अगर कभी भी सडनली आपका एक्सीडेंट होता है तो आप रुक के दुकान में पानी वानी ले सकते हो, बैठ सकते हो, वहाँ पे सहूलतें हैं। लेकिन एकचारी रसलपुर थाना से लेकर जो कटोरिया का खजुआ पोखर है, पोखर तक कोई सुविधाएं नहीं है। उसके बीच में एक मंदिर है। अगर आप रसलपुर थाना से पैदल आते हो तो खजुआ से रसलपुर थाना तक के बीच में सिर्फ एक मंदिर है, वहाँ पे शायद एक छोटा सा चापाकल है, पानी पीने के लिए मिल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एक पंडाल हो बैठने का और पानी पीने का, एक अच्छी सुविधा हो, और मंदिर भी वो मंदिर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ होगी ना तो लोगों को ठहराव होगा वहाँ पे, और जब ठहराव होगा तो हो सकता है कि कोई ना कोई वहाँ पे दुकान भी एक डाल ले। बिल्कुल। तो बीच में जो सवारी है या यात्रा करने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सहूलत हो जाएगी। तो ये 3 मुद्दा मेरे नज़र में है कि खजुआ पोखर से रसलपुर थाना के बीच में जो मंदिर है वो डेवलप होना चाहिए, उसके सामने एक पंडाल बनाया जाए। अच्छा, पंडाल में क्यों बोल रहा हूँ, लोग मंदिर में भी आराम कर सकते हैं, पंडाल में क्यों बोल रहा हूँ? पंडाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आने जाने वाले लोग हर जात के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं। वहाँ पे लोग, मुस्लिम लोग भी बैठ सकते हैं, इसलिए मैं पंडाल बोल रहा हूँ।
तो ये 3 मुद्दा तो मेरी नज़रों में था, पंडाल यहाँ पे मंदिर के पास, और जो अपना मज़ार है पुलवा पे वो, और एक भाट टोली का मस्जिद। ये 3 मुद्दा था मेरी नज़र में, तो आप इस पे गौर व फिक्र करिए। देखिए, जैसे कि मैंने दोनों सवाल का तो जवाब दिया, तीसरा जो आपने कहा है कि एकचारी से रसलपुर थाना से खजवा पोखर तक, खजवा पोखर तक बीच में कुछ नहीं है, पानी वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, बैठने का इंतज़ाम नहीं पानी है। तो है शायद, लेकिन उसको और अच्छे से होना चाहिए वहाँ पे सुविधा फैसिलिटी, ताकि लोग तो ज़्यादा ठहराव करें वहाँ पे। देखिए, ये वहाँ पर जो पंडाल बनाने का मसला है, हम्म, ये इसमें कुछ बड़ा अमाउंट लग सकता है। बड़ा लगे, तो इसके लिए क्या है, जो पॉलिटिकल में यानी पावर में है, और हो सकता है कि वो धनौरा पंचायत में ना आता हो, ये भी हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम आते जाते तो उसी रास्ते से हैं। हम्म, धनौरा वाले कौन से रास्ते से आते हैं, वहीं से आते हैं एकचारी से, obviously वही है। तो वो एक अलग से बात है। लेकिन अगर मैं पावर में आता हूँ तो वहाँ पे वो मंदिर को भी मैं डेवलप करूँगा, और एक क्या कहा अभी आपने, पंडाल, पंडाल, ओके, वहाँ पे एक पंडाल भी एक अच्छा सा बनाऊंगा जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और पानी का भी अगर वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है तो मैं पानी का भी इंतज़ाम अच्छा करूँगा। मतलब मेरा कहना ये है कि उसको इतना डेवलप किया जाए कि लोग वहाँ पे रुकने लगे, और जब लोग रुकने लगेंगे तो कोई ना कोई वहाँ पे पान डब्बा, चाय की दुकान वगैरह खोल लेंगे। लेकिन ये बात तो साफ है कि अगर मैं पावर में आता हूँ तो गांव को किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे फलां चीज़ होना चाहिए, ना, मैं खुद ही हर एक चीज़ करूँगा मैं, और हर एक कोई टीम बन के, जैसे अभी आपने क्या कहा यहाँ पे होना चाहिए, तो मेरा कहना आप होना चाहिए बल्कि मत बोलिए, लग जाइए काम पे, हम लोग मिलके, हम आपके पीछे, सपोर्ट हमारा हमेशा रहेगा। अच्छा, एक ये भी कहना है मुझे, जैसे आपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि हम गटर सिस्टम बनाएंगे, जी, तो गटर सिस्टम आप बनाओगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांव में प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो मेरा ये घर है, ये रोड है, आप यहाँ से नाली के लिए, गटर के लिए जगह लोगे, थोड़ा सा जो भी है, उस जगह को देने के लिए तैयार ही नहीं हो। जिसके भी घर सामने में है, वो घर वाला बोलेगा नहीं नहीं, यहाँ पे मैं खोदने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। तो आप कैसे करोगे, लड़ोगे कैसे उससे? अब देखिए, मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूँ, वो ये बात नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि जब नाला बनेगा वो सबके भलाई के लिए भाई, ये भलाई गांव में नहीं देखते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक जो मेरे घर तक जो रोड आया है, तो कितना इसके लिए लड़ा है, तब जाके रोड बना है, लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, मेरा कहना ये बहरहाल है, रोड बन गया है। मेरा कहना है कि वो नाला सिर्फ गड्ढा खोद के छोड़ना नहीं है ना, फिर से उसको रोड के जैसा बना दिया जाएगा, फिर से ऊपर से पूरा प्लास्टर रोड, पूरा सीमेंट का रोड डाल दिया जाएगा, तो इसमें डिस्टर्ब होने की बात ही नहीं है। लोग राजी क्यों नहीं होंगे? हाँ, लोगों को नाराजगी जब होती थी जब हम गड्ढा खोद के छोड़ देते थे, गड्ढा ऊपर से नहीं रहेगा, अंदर रहेगा पूरा अंदर। वो अंडरग्राउंड रहेगा, वो किसी को दिख के नहीं आएगा वो। चलो, सारे सवालों का आपने बहुत ही समझदारी से जवाब दे दिया है, और कुछ बोलना है? ठीक है, कुछ भी नहीं, बस मैं गांव वाले से यही कहना चाहता हूँ कि मैं मुखिया नहीं, एक टीम खड़ा करना चाहता हूँ गांव का, क्योंकि अगर मैं मुखिया बन भी जाता हूँ तो शायद मैं कभी यहाँ कभी वहाँ रहूँगा, तो इसके लिए मैं हर गांव के मेंबर्स को एक टीम बनाऊँगा जो कि सब लोग मिल के काम करेंगे वहाँ पे। ये नहीं कि मैं हूँ तो काम होगा, मैं नहीं हूँ तो काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे हर कोई, हमारे गांव के जो लोग हैं सब मिल के एक नई टीम बनाएंगे जो कि सब लोग मिलकर काम करेंगे उसके ऊपर। इसके लिए मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ, या तो मैं मुखिया नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक नई टीम बनाना चाहता हूँ। लेकिन गांव को तरक्की करने के लिए टीम काफ़ी नहीं है, उसके लिए पावर होना ज़रूरी है। तो अगर पावर चाहिए तो एक टीम को ताकतवर बनाना है तो पावर की ज़रूरत कंपलसरी पड़ेगी। इसके लिए मैं ये मुखिया का मुद्दा उठाया और इलेक्शन का इरादा करा। और अगर अच्छे आपको लगे कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं 1 साल के अंदर ही मैं रिजाइन कर देता। ओके, आप इस्तीफा दे दें? इस्तीफा दे। चलो ठीक है, तो इनका जवाब सुन लिया आप लोगों ने, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलो, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।